हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों के सामने हरियाणा यानी कि एच टेट 2024 का नोटिफिकेशन देखने को आ गया है। देखिए, ये न्यूज पहले से सर्कुलेट हो रही थी, बट जब तक ऑथेंटिक चीज ना आ जाए, जब तक इसको प्रमाणित ना कर दिया जाए, जब तक इसको बताना ठीक भी नहीं लग रहा था। हालांकि आपके सामने पहले से ये न्यूज थी कि भाई दिसंबर के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, जो वर्बली तौर पर आपको बताया भी था, बट पूरा एक्यूरेसी के साथ बताना तभी पॉसिबल हो पाता है जब कोई चीज प्रामाणिकता के साथ आपके सामने आ जाए। तो भाई, हरियाणा का जो आपका टेट है वो अब आपको देखने को यहाँ पर मिल गया है, जिसमें हरियाणा के अलावा बाकी अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट हो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। और आपको पता है, हरियाणा की अभी आपकी जेबीटी की वैकेंसी निकली थी, हालांकि वो आपके मेवात साइड के एरिया के लिए निकली थी। लेकिन अगर आपके पास हरियाणा टेट नहीं है तो इसकी मेन वैकेंसी के अंदर आप लोग पार्टिसिपेट यहाँ पर नहीं कर पाओगे। तो आने वाले समय में आपको वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, बट उसके लिए आपके पास हरियाणा टेट होना आवश्यक यहाँ पर होता है। सीटेट और टेट का मैटर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, ठीक है। वो आपका जो डिसीजन है वो आपका रिजर्व कर लिया गया है, अब उसके ऊपर कहना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बट अगर आपको हरियाणा के अंदर जॉब लेनी है तो आपको ये एच टेट पास करना बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने बात करूं, मेन मेन बात आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो इस हरियाणा टेट के लिए यहाँ पर आपको जाननी जरूरी है। कुछ बातें वो भी आपको बताऊंगा जो ये लोग कहते तो है बट उसको यहाँ पर करते नहीं है। जैसे सिलेबस, पिछली बार इन्होंने सिलेबस चेंज करके दिया कि भाई हम लोग अब पैडागोजी भी पूछेंगे, बट एग्जाम के अंदर पैडागोजी का नामो निशान नहीं आया, ठीक है। ग्रामर भर दी लैंग्वेज वाले सेक्शन के अंदर। तो ऐसी भी चीजें भी मतलब यहाँ पर देखने को आपको मिल जाती है। कुछ इस प्रकार का जो पैटर्न है ना, जैसे लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड, कुछ इस प्रकार का पैटर्न आपको भविष्य में सीटेट के एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने आप पर बात करता हूं कि हरियाणा का आपके सामने जो नोटिफिकेशन आया है, पहले ये फीस का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है कि आपकी जो फीस है, ठीक है। मैंने कहा इसमें हरियाणा के अलावा जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है, तो भाई अदर स्टेट के जो जो आपके कैंडिडेट है वो भी इसके अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत से लोग तो यहाँ पर जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर कोई गुरुग्राम साइड यहाँ पर रह लेता है, दिल्ली के नजदीक रह लेता है, क्योंकि हरियाणा से नजदीक है आपके ये जगह पड़ती है। तो अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट है वो भी इसके अंदर अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, और करते भी है, बहुत संख्या में करते हैं। उसके अलावा देखिए, अगर मैं फीस के स्ट्रक्चर की आपके सामने बात करूं, जो एससी और जो आपके पीएच कैंडिडेट है हरियाणा के, उनके लिए लेवल 1 अगर आपको लेना है। देखिए, लेवल 1 का मतलब होता है आपका पीआरटी। क्या होता है लेवल 1 का मतलब? होता है आपका पीआरटी, होता है लेवल 1 का मतलब आपका। अगर मैं बात करूं आपके लेवल 2 की बात करूं तो लेवल 2 आपका हो जाता है टीजीटी, आपका हो जाता है। और अगर लेवल 3 की बात करूं तो आपका पीजीटी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार का जो फॉर्मेट है, सीबीएसई के अंदर इसके ऊपर मंथन चल रहा है कि आने वाले सीटेट के जो आपके एग्जाम्स रहेंगे, ये लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस प्रकार से आपको देखने को मिले, ठीक है। तो अगर आप लोग लेवल 1 के लिए देना चाहते हो, अगर एससी कैटेगरी और पीएच कैंडिडेट है, तो ये फीस का स्ट्रक्चर आपके सामने है। अगर एक लेवल आपको देना है 500, दोनों लेवल देने 900, तीनों देने 1200। अगर आप लोग हरियाणा के जो कैंडिडेट हो एससी और पीएच कैंडिडेट के अलावा, तो फीस जो आपकी होती है वो डबल हो जाती है। लाइक लेवल 1 के लिए आपकी 1000 है, दो आपको देने हैं, दो 2 लेवल के लिए आपके 1800, 3 लेवल के लिए आपके 2400 यहाँ पर हो जाती है। अगर आप नॉन हरियाणा के हो, यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट अगर आप लोग यहाँ पर हो, तो फीस स्ट्रक्चर फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। ये तो रही भाई आपके सामने फीस की बात। अगर मैं आपके सामने बात करूं फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, देखिए आपके जो ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर भरे जा रहे हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म आपके भरने स्टार्ट हो जाएंगे 4 नवंबर से। कितने? 4 नवंबर से। आज 1 नवंबर है, 1 नवंबर को आपका हरियाणा दिवस मनाया जाता है। तो हरियाणा दिवस वाले दिन आपको ये नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार ने यहाँ पर दे दिया। हालांकि इसका जो प्रेस रिलीज थी वो आपकी 30 अक्टूबर को आ गई थी, बट आपको पता है दिवाली फिर आ गई, और फिर सोचा होगा माइंड के अंदर कि चलो 1 नवंबर को हरियाणा दिवस है तो तभी यहाँ पर उसको दे देते। फाइनली जो भी जैसे भी यहाँ पर दिया हो, तो 4 नवंबर से आप लोग जितने भी कैंडिडेट हो, मैं इस फॉर्म को यहाँ पर जरूर भरना भाई। जहां पर भी वैकेंसी निकलती है वहीं पर भर दिया करो। क्या करे, जिस स्टेट में आ जाए ठीक है, जिसमें नहीं आए अपना दूसरे में चले जाया करो, और क्या कर सकता है कैंडिडेट। तो 4 नवंबर से आप लोग इनकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर भर सकते हो, और 14 नवंबर तक सिर्फ आपको फॉर्म भरने का यहाँ पर समय मिला है, यानी 10 दिन के अंदर आपको इस फॉर्म को यहाँ पर अपना भरना पड़ेगा। देखिए, जितना कम समय इन्होंने फॉर्म भरने के लिए दिया है, उतना ही कम समय इन्होंने एग्जाम के अंदर भी दिया है, जो कि बात पहले से यहाँ पर ओपनली तो नहीं कह सकते थे, बट डिपार्टमेंटल बात यहाँ पर आ गई थी कि दिसंबर के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो दिसंबर के अंदर आपके एग्जाम की डेट भी आपको पता है कि अगर आपका लेवल 3 यानी कि पीजीटी है, तो इसकी एग्जाम डेट भाई आपके 7 दिसंबर को आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपका लेवल 2 यानी टीजीटी है, लेवल फर्स्ट आपका पीआरटी है, तो इसकी एग्जाम डेट आपको 8 दिसंबर को यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यानी 7 और 8 दिसंबर को यहाँ पर आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। और देखिए, आपके पास जो समय बचा है आपके पास मात्र 1.25 महीने। आप लोग इसको 1 महीना मान लीजिए।
और अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 1 महीने के अंदर आप लोग टेट एग्जाम को निकाल सकते हो, क्योंकि टेट एग्जाम में इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है आप लोग इसको ना निकाल पाओ। हाँ, जो आपके सब्जेक्ट होते हैं लाइक आपके टीजीटी वालों और पीजीटी वालों के लिए उनका यार सिलेबस काफी बड़ा होता है। तो जो पीआईटी वाला बच्चा मान लीजिए डेली 5 घंटे पढ़ रहा है तो आपको 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप लोग इस टेट एग्जाम को निकाल सकते हो, इतनी ज्यादा बड़ी बात इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो एग्जाम डेट वही आपके सामने आ गई है, 1.25 महीना आपके सामने है, लेकिन आप लोग कर जाओगे अगर आज और अभी से यहाँ पर अपनी तैयारी में लग गए। 4 तारीख से आप लोग इसके फॉर्म को भरना है स्टार्ट कर देना। देखिए बाकी जितनी जानकारी है, जितनी महत्वपूर्ण जानकारी है, अब मैं एक एक करके आपके सामने यहाँ पर बता देता हूं जो जो इस आपके नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पर दी हुई थी। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी एलिजिबिलिटी की यहाँ पर बात करूं, देखिए आप लोग यहाँ पर लगभग सभी लोग एलिजिबल होते हो, चाहे आप लोग यहाँ पर पीआईटी के लिए जाइए, टीजीटी के लिए जाइए या पीजीटी के लिए जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने की। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा पीआईटी के लिए भैया आपने जेबीटी की हो, डीएलएड किया हो, या जो आप लोग यहाँ पर इसको बीटीसी के नाम से भी जान जाते हो, जो भी आप लोगों ने अपना डिप्लोमा किया हुआ है, और वो डिप्लोमा तभी आपका होता है जब आप लोग अपने 12th लेवल पर अपनी एलिजिबिलिटी को यहाँ पर पूरा कर लेते हो, तभी आपका कॉलेज आपको एडमिशन देता है। ठीक है, तो आपके पास वो डिप्लोमा आपके पास होगा, आपके पास वो सर्टिफिकेट होगा, चाहे आप लोगों का डीएलएड वाला हो, चाहे आपके पास बीएड वाला हो, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर देना। देखिए पीआरटी में तो आपका ये डिप्लोमा ही चलता है, जिसको आप लोग जेबीटी, जिसको आप लोग डीएलएड बीटीसी जानते हो। और जो आपका बीएड चलेगा लाइक आपका टीजीटी और पीजीटी में जो आपका बीएड चलेगा, तो भाई टीजीटी के अंदर आपके जो डीएलएड वाले कैंडिडेट होते हैं, जेबीटी वाले कैंडिडेट होते हैं, वो टीजीटी में भी भर सकते हैं। ये हरियाणा सरकार यहाँ पर सहूलियत देती है एचटेट के अंदर। तो यहाँ पर पीआरटी वालों के पास दो दो ऑप्शन हो जाते हैं, लाइक पीआरटी का भी दे सकते हैं और अपना टीजीटी वाला भी दे सकते हैं। टीजीटी वाले टीजीटी का दे सकते हैं बीएड वाले, और पीजीटी का यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो दो दो फॉर्म आप लोग यहाँ पर भर सकते हो अगर आप लोगों को दोनों के यहाँ पर एग्जाम देना है और तैयारी करनी है। ठीक है, ये बात आपके सामने आ गई। एक बात यहाँ पर आपके सामने आती है कि एपेरिंग कैंडिडेट क्या इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जो आपके एपेरिंग कैंडिडेट है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं यार, एक आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, और डिसीजन के अंदर जो लोग यहाँ पर पड़े हुए थे, इस कोर्ट के अंदर मुहिम कर रहे थे, मैं उनसे खुद मतलब इस प्रकार से कनेक्ट था, तो मुझे लगभग सारी जानकारी कोर्ट केस से संबंधित पता है, और मैंने बहुत सी चीजें यहाँ पर उनको दी भी थी इसके रिगार्डिंग। तो सुप्रीम कोर्ट तक ही आपका मैटर गया था, एपेरिंग वाला मैटर। देखिए आप लोग कोई भी गाइडलाइंस उठाकर पढ़ लीजिए, उसमें ये कहा जाता था कि अगर आप लोग फाइनल ईयर के अंदर हो या आप लोग एपेरिंग के अंदर हो, ठीक है, और ज्यादातर फाइनल ईयर को देखा जाता था, तो उसको एलिजिबल माना जाता था। तो इसके ये चीज जब चीज चलती गई तो बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसे थे जिन्होंने एपेरिंग के दौरान अपना यहाँ पर सीटेट या टेट पास कर लिया था और उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। बट जब इस प्रकार का वर्डिक्ट आया तो हजारों लोगों की गवर्नमेंट जॉब पर संकट यहाँ पर हो गया था। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था, और सुप्रीम कोर्ट के जो आपके जज थे उनका फाइनल वर्डिक्ट क्या आया था, उन्होंने एक बड़ी सुंदर लाइन यहां पर बोली थी जो स्टूडेंट्स को बहुत सहूलियत देती है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने यहां पर कहा था कि अगर कोई बच्चा एपेरिंग के दौरान टेट एग्जाम को क्वालिफाई यहां पर कर लेता है तो इसका मतलब वो बच्चा योग्य है और आप उसको वंचित नहीं कर सकते उसके अधिकारों से। तो अगर आप लोगों ने अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के दौरान एक भी दिन अगर आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, चाहे आपका टेट हो चाहे आपका सी टेट हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। तो एपेरिंग वाले कैंडिडेट भाई आप लोग इसके अंदर यहाँ पर शामिल हो सकते हो। कुछ स्टेट थोड़ी बहुत गड़बड़ी यहाँ पर दिखा देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर, अब इस सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बड़ी क्या चीज होगी, जज साहब को फाइनल आपका वर्डिक्ट इस प्रकार का है। तो एपेरिंग वाले भाई आप लोग इसके अंदर शामिल हो जाना, कोई दिक्कत आपकी नहीं है, ठीक है, आप लोग इसके अंदर शामिल हो जाना। देखिए अगर मैं आपके सामने बात करूं, सिलेबस की बात करूं, चाहे आपके पीआरटी की बात करूं, टीजीटी की बात करूं, पीजीटी की बात करूं, ये सिलेबस एक तो मैं कल आपको डिटेल में वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। और जो आप लोग कई दिनों से कह रहे थे कि हरियाणा का जो आपका बैच है वो भी लेकर आइए, इसको भी मैं कल आपको बताऊंगा। हालांकि इसको आप लोग आज रात से मेरे एप्लीकेशन पर जाकर परचेज कर सकते हो। पीआरटी और टीजीटी के लिए आपका बैच है, और आपको पता है मिनिमम फीस के अंदर मैं बैच हमेशा रखता हूं, लेकिन कंटेंट आप लोग उसके अंदर देख सकते हो। तो ये बैच आपको आज रात से मेरी एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, देखिए सिलेबस को मैं थोड़ा सा खोलकर आपको कल बताऊंगा, क्योंकि मैंने कहा कि पिछले आपके हरियाणा टेट के अंदर यार इन्होंने कुछ इस प्रकार के चेंजेस दिए थे सिलेबस के अंदर, बट जब एग्जाम हमारे सामने आए तो उस एग्जाम के अंदर हमें वो चेंजेस देखने को नहीं मिले। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कल चीज आपको बताऊंगा कि आपको और क्या क्या चीजें पढ़नी है। सिलेबस होने के बावजूद भी इन्होंने सिलेबस में से वो चीजें नहीं पूछी, अपने उसी पैटर्न को यहाँ पर कि लट तो यही पर गड़ेगा, अब तुम्हें जो करना कर लो, मतलब किसी की बात नहीं सुननी। हरियाणा में जैसा कहावत होती है, अब खूंटा यही गड़ेगा, बाकी जो तुम करो, ठीक है। तो सिलेबस कल मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल मोटा मोटा जान लीजिए। देखिए जो आपका सीडीपी है वो आपके तीनों सेक्शन में आपको देखने को मिलता है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में मिलता है। दो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर लैंग्वेज ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जनरल स्टडीज का सेक्शन आपको हर जगह देखने को मिल जाता है, जिसमें आपकी रीजनिंग आ जाती है, जिसमें आपके हरियाणा जी का आ जाती है। हरियाणा जी के अभी मैंने आपका हरियाणा जो जेबीटी की वैकेंसी निकली थी उसका बैच निकाला था, तो हरियाणा की जो आपकी
यूट्यूब पर भी उसकी क्लासेस कराई हुई है, आप लोग उसको देख सकते हो। अदरवाइज बैचेस के अंदर हरियाणा की जो आपकी जीके वो कंप्लीट यहाँ पर करा दी गई थी, ठीक है। जेबीटी वाला भी आपका फाइनल हुआ है। अगर आप पीआरटी वाले हो तो भाई आपके 30-30 नंबर के मैथमेटिक्स और आपका ईवीएस देखने को मिल जाता है। और अगर मान लीजिए आप टीजीटी पीजीटी वाले हो तो इसमें आपको 60 नंबर में आपको सब्जेक्ट देखने को यहाँ पर मिलता है, 60 नंबर में, ठीक है। अगर मान लीजिए टीजीटी वाले हो जिन्होंने यहाँ पर डिप्लोमा किया है तो भाई आप लोग अपने उसमें सर्टिफिकेट में चेक कर लेना आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ाया नहीं पढ़ा। और बाकी जो बीएड वाले हैं उन्होंने जो सब्जेक्ट यहाँ पर होगा उस सब्जेक्ट की यहाँ पर तैयारी करनी है। आपके लिए थोड़ा सा टफ काम पड़ जाता है 1 महीने के अंदर, लेकिन आप लोग कर जाओगे आराम से इसको, ठीक है। इतनी बड़ी कोई बात यहाँ पर नहीं है इस वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। बैच आपका कल आएगा, वरना आज रात से आप इसको परचेज कर सकते हो, ठीक। उसके अलावा देखिए अगर मैं बात करूं क्वालिफाइंग मार्क्स की, आपके सामने बात करूं, जिस प्रकार से बाकी सीटेट और टेट एग्जाम में आपका ये स्कोर देखने को मिलता है वही लगभग स्कोर यहाँ भी है। देखिए अगर आप लोग यहाँ पर ऑल कैटेगरी वाले हो सिवाय आपके कुछ कैटेगरी को छोड़कर तो 150 में से आपको 90 नंबर लाने पड़ते हैं, यानी कि 60% आपको यहाँ पर लाने पड़ते हैं। सिर्फ आपके जो एससी कैटेगरी होती है और जो आपके डिसेबल्ड जो आपके बच्चे होते हैं उनको नहीं लाने पड़ते, उनके लिए 55 का क्राइटेरिया आपको हो जाता है। अदरवाइज सभी को आपको 90 नंबर लाने, जो कि बहुत बड़ा कोई टास्क नहीं है कि 150 में से आप लोग 1 महीने के अंदर 90 नंबर ना ला पाओगे आप लोग, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये मैंने बता दिया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है, देखिए जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है वो आते हैं भाई आपके जनरल के अंदर, चाहे उनकी कैटेगरी कुछ भी हो वो आपके जनरल के अंदर यहां पर आपके देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो भाई आपको अदर स्टेट वालों को भी 90 नंबर लाने पड़ेंगे 60%, ठीक है। समझ गए आप लोग इसके बारे में। दूसरी बात, इस पेपर के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तुक्के आप लोग इस एग्जाम के अंदर लगा सकते हो तो भर के तुक्के लगा दीजिए, ठीक है। मैंने कहा टेट एग्जाम के अंदर आपको बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, हरियाणा जेबीटी का जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें भी बहुत कम समय था, बट उसको भी बच्चों ने कंप्लीट कर लिया था और मैंने भी वो कंप्लीट करा दिया था। आप लोग अगर हरियाणा जेबीटी वाले तैयारी कर रहे होंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास आपकी चली थी, बस एक हरियाणा का जीके का सेक्शन बड़ा था। अदरवाइज सभी जो हमारा सिलेबस होता है वो किसी भी एग्जाम के लिए पहले कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों का ये हो जाएगा, बस थोड़ा अपने सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। जिन लोगों का टीजीटी और पीजीटी के अंदर थोड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आप लोग यहाँ पर इसको कर लोगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन भाई आपका पेपर पेंसिल टेस्ट होगा, मतलब आपका ऑफलाइन पेपर होगा। कैसा पेपर होगा? आप लोगों का यहाँ पर ऑफलाइन पेपर होगा, हरियाणा के अंदर ही पेपर होगा। कभी आप लोग ये सोचो कि भाई हम तो बिहार से, हम लोग तो यूपी से है, तो हमारे यही क्या पता पेपर हो जाए। इस पेपर को देने के लिए आपको हरियाणा जाना पड़ेगा। जब तक नौकरी नहीं मिलती वहीं चले जाओ कहीं भी, क्या फर्क पड़ता है। जब हरियाणा जेबीटी की आपकी वैकेंसी निकली थी मेवात की, हाय हल्ला मचा दिया बच्चों ने, अरे सर मेवात कैसे जाएंगे, मेवात तो बड़ा खतरनाक है। अरे है तो हरियाणा में, है तो भारत में, ठीक है। तो बहुत बच्चों ने पेपर दिया था, एग्जाम देने यहाँ पर उनका गए थे, और जॉब लगने के बाद मेवात के बराबर में गुरुग्राम में जाकर रहेंगे। हाईटेक सिटी आपकी गुरुग्राम, ठीक है, नजदीकी जगह रहेंगे दिल्ली के। तो जहां वैकेंसी निकले भाई टूट जाएगा, और पता नहीं कहाँ आपका वो वक्त देख लिया आपकी वैकेंसी। तो भाई जितनी महत्वपूर्ण बातें थी इस आपके नोटिफिकेशन से संबंधित मैंने आपको बता दी। फॉर्म भरना भाई आप लोग अपना स्टार्ट कर देना, तो फॉर्म भरने की मैंने आपको बता दी थी। और एग्जाम डेट आपको 7 और 8 दिसंबर को, ये आपको एग्जाम डेट भी मैंने बता दी है। तो तैयारी में लग जाइए, समय अब आपके पास बहुत कम बचा है। और फॉर्म भरना आपके 4 तारीख से शुरू हो जाएंगे, तो 4 तारीख से भाई अपने फॉर्म भरना यहाँ पर आप लोग कर देना, स्टार्ट यहां पर कर देना। कभी ये सोचो 14 को करेंगे, टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। लास्ट के 1-2 दिन में तो टाइम नहीं मिलता है। कोई सवाल हो जल्दी से वो सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं इस वीडियो को यहां पर खत्म कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, आप एच टेट की तैयारी करो। तो देखो अगर आप लोग किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी करो, एच टेट की अपने आप आपकी हो जाएगी, बस हरियाणा जी को अगर आप लोग छोड़ देते हो, ठीक है। और बाकी इसका बैच आपका भाई कल आएगा, जिसके बारे में मैंने बता दिया तैयारी के लिए। तो टेट एग्जाम के लिए आप लोग इतना मतलब परेशान मत हुआ करिए। और पूछे भाई, ठीक है। बीएड में भी एडमिशन लिए तो क्या भर सकते हो? हाँ अनिल सेन, आप भर सकते हो यार, ठीक है। अपेयरिंग वाले आप लोग यहाँ पर भर सकते हो। सर सेंटर हरियाणा स्टेट में ही जाएगा, वही बताया सुहानी, हरियाणा में ही आपको आकर पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग दीजिए, बहुत लोग यहाँ पर देते हैं। देखिए सीटेट इसके अंदर आपका अभी वैलिड नहीं है, ठीक है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपका सीटेट का मैटर है भाई, जो आपका फैसला है वो रिजर्व हो रखा है। लेकिन मान लीजिए मैं तो कहता हूँ फैसला आता भी है तो उसका इंप्लीमेंटेशन होते हुए, अभी वो झारखंड के लिए जाएगा, उसका इंप्लीमेंटेशन अदर स्टेट में होते होते फिर कानूनी प्रक्रिया से गुजरते हो बहुत समय निकलेगा। इसने तो हरियाणा पेपर हो गए, मेन वैकेंसी निकल के बच्चे ज्वाइनिंग यहाँ पर ले जाएंगे। तो इसमें सीटेट ना करके, सीटेट के ऊपर फोकस ना करके भाई अपना सिर्फ इस एचटेट के ऊपर फोकस करिए कि ये एचटेट हमें यहाँ पर पास करना है, ठीक है। भले ही आपका सीटेट जीत भी जाए तो, ठीक है। और बताइए भाई, ठीक है। सर एचटेट एसएसटी कोर्स भी स्टार्ट कर दो, हो जाएगा भाई, कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, ठीक है। अध्यापक बैच वालों को भी लेना है क्या बैच? ठीक है, गोविंद शर्मा अध्यापक बैच वालों को कल बता दूंगा, ठीक है। वरना तो उनका तो ज्यादा डिटेल में हो रहा है। अध्यापक बैच वालों को जरूरत नहीं है, वो मत लेना आप लोग, आपका ऐसी हो जाएगा, ठीक है। और पूछिए।
हाँ, स्टेट के बाद में वैकेंसी आएगी, ठीक। और पूछिए। सभी के लिए, हरियाणा के अलावा सभी स्टेट के लिए, ठीक है। ठीक है भाई, यूपी टेट कब आएगा भाई, इसका नहीं पता मुझे, ठीक है। ठीक है, मेंस पेपर अपेयरिंग में दे सकते हैं, नहीं भाई उसमें कंप्लीट क्वालिफिकेशन आपकी चाहती है, कोई कोई आपका राज्य होता है जो सहूलियत यहाँ पर दे देता है, बट टेट में आप लोग अपेयरिंग में दे सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, सारी जितनी महत्वपूर्ण बातें थी, अब मैं इसको पूरा तो पढ़कर आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। जितनी महत्वपूर्ण बातें थी वो आज की वीडियो के अंदर मैंने बता दी। तैयारी में लग जाइए, समय आपके पास बहुत कम बचा है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि आप लोग आराम से इस पेपर को निकाल लोगे अगर इसने इस पूरे एक महीने को आपने यूटिलाइज यहाँ पर करा तो, ठीक है। 4 नवंबर से अपना फॉर्म भरना है, यहाँ पर आप लोग अपना स्टार्ट यहाँ पर कर देना, ठीक है। चलिए, कोई भी नई इंफॉर्मेशन आएगी तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। तब तक थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।